हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का 30+ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अब 26 जनवरी 1950। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको जो है बी नंबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है किस स्थान पर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मासिनराम, चेरापूंजी, सिक्किम, श्रीनगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम में जो है भारत में सबसे ज़्यादा इस स्थान पर जो है वर्षा होती है। तो आपको जो है ये नंबर ऑप्शन जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जो है मंगल ग्रह यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1917, 1919, 1920, 1922। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1919 ईस्वी। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखना है। ये जितना भी क्वेश्चन है सभी जो है आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो जो है आपको अच्छे से इसको याद करना है और अच्छे से समझना है, ताकि आपको जो है बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मतलब जो है इससे मदद मिले। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखना है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शेर, हाथी, बाघ, बारहसिंहा। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। बाघ जो है भारत का जो है राष्ट्रीय पशु है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी को जो है टिक करना है और याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो पहला नगर निगम था, ये कहाँ स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। मद्रास में जो है पहला नगर निगम जो है स्थापित हुआ था। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र मद्रास आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल जो है भारत का जो है राष्ट्रीय फूल है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी बंगाल की शौक के नाम से जानी जाती है। बंगाल की शौक, कौन सी नदी जानी जाती है बंगाल की शौक के नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर भी दामोदर हो जाएगा। अब बिहार की शौक की बात करें तो यहाँ पर कोसी आपका जो है वो हो जाएगा। बिहार की शौक की बात करें तो आपको जो है कोसी में टिक करना है, बंगाल की शौक करें तो दामोदर को। तो आपको जो है इस ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 1, प्रस्तावना, अनुच्छेद 51। तो आपका जो है ये जो दिया गया है, ये प्रस्तावना में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको जो है याद रखना है, प्रस्तावना। तो आपको जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो यहाँ पर शिलालेख थे किस लिपि में लिखे गए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्राह्मी, देवनागरी, फारसी, तमिल। तो इसका जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये जो अशोक के जो थे लेख, शिलालेख, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यानी ब्राह्मी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में जो है ये चंपारण है, तो यहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो कितना ईस्वी में किए थे? तो इसका आपको याद रहना चाहिए 1917 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1930, 1922, 1929, 1942। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ए नंबर यानी 1930 याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आए तो यहाँ पर आपको 1930 में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1974 पोखरण, 1984 श्रीहरिकोटा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1965 थार, 1998 पोखरण। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो है ऑप्शन नंबर ए 1974 पोखरण में जो हुआ था, यहीं से पहला परमाणु परीक्षण शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मेनका गांधी। मेनका गांधी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थे उन्होंने वो ही भारत के प्रधानमंत्री यानी कि महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह है था उसमें नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहादुर शाह जफर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बहादुर शाह जफर। ये इन्होंने जो है 1857 की जो है विद्रोह हुई थी उसमें ये नेतृत्व किए थे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है रक्षा क्षेत्र का विकास, आर्थिक विकास, विदेश नीति सुधार, सांस्कृतिक विकास। तो इसका यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी यानी आर्थिक विकास याद रखना है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है MS स्वामीनाथन, CV रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1885, 1895, 1875, 1900। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो आपको जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पृथ्वी का कौन सा भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कौन सा जो भाग है जो जल से ढका हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में कितना भाग है, कितना परसेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 50%, 60%, 70%, 80%। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 70%। 70% जो भाग है वो जो है पानी से ढका हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 12,564 किलोमीटर, 12,656 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 12,714 किलोमीटर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है इसमें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आर्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग, हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चोरा चोरी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने ये जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी चोरा चोरी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे महात्मा गांधी जी ने। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में शासन की नींव रखी? किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के नींव शासन की नींव रखी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्लासी की युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है, ये हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गाना है किसने लिखा था? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टैगर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने लिखे थे भारतीय भारत का राष्ट्रीय गान। तो जो है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका अगला क्वेश्चन को एक मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। यह वीडियो